स्वागत है तेजी की स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाद्य यंत्र और वादक। दोस्तों हाल ही में एसएससी जीडी 2024 में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सितार वादक संबंधित आपके पंडित रविशंकर, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं तो देखिए पंडित रविशंकर की जो आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक है, याद रखना है। इन्हें भारत रत्न सन 1999 मिला था, याद रखना। पद्म विभूषण की बात कर ले 1981 में और पद्म भूषण सन 1967 में इन्हें प्राप्त किया गया था, याद रखना आपको। देखिए अन्य सितार वादक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। उमा शंकर मिश्रा हो गया, बुद्धदित्य मुखर्जी हो गए, निखिल बनर्जी, ये नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और विलायत खां, ये दोनों नाम याद रखिएगा। बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन आदि, ये सभी आपके प्रसिद्ध सितार वादक हैं, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध आपका याद रखना है तबला से, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। देखिए सबसे कम उम्र में पद्मश्री जाकिर हुसैन को सन 1988 में मिला था, याद रखना। इन्हें पद्म भूषण सन 2002 में दिया गया था। और अन्य तबला वादक में देखते हैं, देखिए प्रमुख नाम जो एग्जाम के लिए पूछा जाता तो किशन महाराज, ये नाम याद रखिए इंपॉर्टेंट है। और गुदई महाराज आपके हो गए, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह लतीफ़, अहमद खान, स्वप्न चौधरी, अनोख लाल मिश्रा, पंडित जसराज, निखिल ज्योतिष घोष, तन्मय घोष और विक्रम घोष आदि, ये सभी आपके कौन है? तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बांसुरी से संबंधित आपके हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखना है। प्रसिद्ध नाम याद रखिए पन्ना लाल घोष, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वाद्य में संबंधित है, तो याद रखना इनको भी, ये आपके संबंधित है, एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है पन्ना लाल घोष। तो देख लीजिए बांसुरी वादक इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं। तो पन्ना लाल घोष याद रखिए अमल ज्योति घोष के नाम से भी नहीं जाता है। बी कुंजमणि हो गया, एन नील हो गया, राजेंद्र प्रसन्ना, याद रखना आपको, राजेंद्र कुलकर्णी आदि, ये सभी आपके प्रसिद्ध एक बांसुरी वादक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक है आपके शिव कुमार शर्मा, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए विष्णु गोविंद जोग का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा, ये एक प्रसिद्ध एक वायलिन यादव का भी याद है कौन? तो विष्णु गोविंद जोग, याद रखना कौन है? एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है विष्णु गोविंद जोग, इसे याद रखना आपको। देखिए वायलिन वादक अन्य नाम बात करते थे, इंपॉर्टेंट नाम याद है टी एन कृष्णन, ये इंपॉर्टेंट नाम है। सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन साजन, संगीत राजन, याद रखना आपको, कुनकुड़ी और बैजनाथ, मोहन चंद्रशेखर लालगुड़ी आदि, ये सभी आपके प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये एक प्रसिद्ध कौन है? तो ये एक प्रसिद्ध बीणा वादक आपके एस बालचंद्रन, यानी डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए। अन्य बीणा वादक की बात करें तो देखिए बीणा वादक में कौन कौन है आपके? कृष्ण भागवत वार, याद रखना है। बी दोरी स्वामी हो गए, बदरुद्दीन डॉगर, इंपॉर्टेंट नाम है याद है, बदरुद्दीन डॉगर किस बीणा वादक हैं। जयंती कुमारी, सुंदरम बालचंद्रन आदि, ये सभी आपके बीणा वादक हैं। नेक्स्ट आपका बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, याद रखना ए आपके क्वेश्चन का शहनाई वादक से संबंधित आपके बिस्मिल्लाह खां। इनके बारे में बात करते हैं तो इन्हें भारत रत्न सन 2001 को मिला था, पद्म विभूषण इन्हें 1980 में और पद्म भूषण 1988 और पद्मश्री सन 1961 में। शहनाई वादक की बात करें अन्य में तो अली अहमद खान, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, हुसैन खान, दयाशंकर, जगन्नाथ, एक याद रखिएगा मात्र इकलौती महिला कौन है? बागेश्वरी क्रम जो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ये नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? देखिए दोस्तों बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये प्रसिद्ध एक बीणा वादक आपके बदरुद्दीन डागर, याद रखना है। बीणा वादक से संबंध आपके बदरुद्दीन डागर, याद रखना आपको। अन्य नाम याद रखिएगा कौन कौन है? सरस्वती एस बालचंद्रन, याद रखिएगा सरस्वती हो गया, एस बालचंद्रन आपके हो गए बालचंद्रन, याद रखना आपको। इसके अलावा आपको याद रखना है बालचंद्रन के अलावा कृष्ण भागवतर और बी दोरी स्वामी होगा आपके, याद रखना जयंती कुमारेश और सुंदरमन बालचंद्रन, इन नाम याद रखिए, ये प्रसिद्ध एक बीणा वादक हैं।
नेक्स्ट आपका उस्ताद शाहिद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर है उस्ताद शाहिद अली खां का संबंध आपका रुद्र बीणा से, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है आपके उस्ताद बिंदु खां, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा सही आंसर, प्रसिद्ध सारंगी वादक। अन्य नाम याद रखिए सारंगी वादक में कौन कौन से आपके? तो शकूर खान याद रखना, शकूर खान याद रखिएगा नाम, ये आपके प्रसिद्ध एक सारंगी वादक है। पंडित राम नारायण देखिएगा, पंडित राम नारायण दोस्तों आप लोग को याद रखना है, राम नारायण। इसके अलावा आपको याद रखना है रमेश मिश्रा याद रखिएगा, रमेश मिश्रा, ये आपके नाम हो गए, ये भी प्रसिद्ध एक सारंगी वादक है। और उस्ताद बिंदु खां ये नाम याद रखिए, ये भी एक प्रसिद्ध सारंगी वादक, इन सभी नाम को याद रखिएगा। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सारंगी वादक में शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खां आदि, ये सभी आपके प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट है अमजद अली खां का संबंध किस निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? अमजद अली खां इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में पूछा भी कई बार गया है क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमजद अली खां आपके संबंध है किससे? तो एक सरोद वादक, प्रसिद्ध सरोद वादक से संबंधित आपके अमजद अली खान, याद रखना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम की बात करें तो याद रखना अमजद अली खां के अलावा अमान अली खान याद रखिएगा, अमान अली खान आपको याद रखना है, अमान अली खां। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है अयान अली खां, याद रखना है अयान अली खां दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है, याद रखिएगा कौन कौन नाम? तो मुकेश शर्मा हो गए, हाफिज़ खां हो गए, अली अकबर खां, ये सभी आपके एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात कर लें तो सबसे प्राचीन आपका वाद्य यंत्र है रुद्र बीणा, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी, मैंने अभी बताया कि निखिल बनर्जी आपके किससे संबंधित है? एक प्रसिद्ध सितार वादक है निखिल बनर्जी, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए निखिल बनर्जी प्रसिद्ध सितार वादक है। इसके बाद याद रखिए पंडित रविशंकर नाम याद रखना आपको। इसके बाद याद रखना बिलायत खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है बिलायत खां, ये भी आपके क्या है एक प्रसिद्ध सितार वादक है, बिलायत खां याद रखना है, बिलायत खां नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी एकमात्र संगीतकार भारत की एकमात्र शहनाई वादक है? तो मैंने अभी बताया कि मात्र एक महिला शहनाई वादक कौन है? तो याद रखना बागेश्वरी कमर है, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर। इसके अलावा कौन कौन है आपका शहनाई वादक? तो प्रसिद्ध नाम याद रखिए कौन है आपके शहनाई वादक? तो बिस्मिल्लाह खां याद रखना आपको, अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ याद रखिए, बागेश्वरी कमर एकमात्र इकलौती महिला है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? टी गोपाल कृष्णन की बात हो रही है तो देखिए टी गोपाल कृष्णन आपके हो जाते हैं मृदंग से, एक प्रसिद्ध मृदंग वादक आपके टी गोपाल कृष्णन, याद रखना एक प्रसिद्ध मृदंग वादक है आपके टी गोपाल कृष्णन, याद रखना। इसके अलावा याद रखिएगा पाल घाट आर याद रखना है, फिर उसके बाद रघु ठाकुर याद रखना है। इसके अलावा देखिए जगदीश सिंह याद रखना है आपको, के शिवरमन हो गए, पी मणि अय्यर हो गए, रजन स्वामीनाथ, ये सभी आपके संबंधित है मृदंग वादक से। तो देख लीजिए मृदंग वादक कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम? तो पालघट आर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरमन, पंडित मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथ आदि, ये सभी आपके एक प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बिलायत खां की बात हो रही है तो ये एक प्रसिद्ध सितार वादक है आपके बिलायत खां। सितार वादक कौन कौन से हैं? तो याद रखना है पंडित रविशंकर याद रखना है, पंडित रविशंकर नाम याद रखिएगा, रविशंकर हो गए। इसके अलावा आपको याद रखना है सितार वादक में कौन कौन से हैं? तो निखिल बनर्जी नाम याद रखिए, निखिल बनर्जी इंपॉर्टेंट नाम है, निखिल बनर्जी दोस्तों इसको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है बिलायत खां, ये नाम याद रखिएगा, ये सभी आपके प्रसिद्ध एक सितार वादक हैं। नेक्स्ट है नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नदस्वरम से संबंधित है नीरू स्वामी पिल्लई, यानी सी आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा वायलिन से प्रचलित आपके बीजी जोग, याद रखना है बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके अलावा याद देखिए वायलिन वादक कौन कौन से? तो टी एन कृष्णन हो गए, एस बाल सुब्रमण्यन हो गए, विष्णु गोविंद जोग याद रखिएगा, विष्णु गोविंद जोग नाम याद रखिए इंपॉर्टेंट है, विष्णु गोविंद जोग होगा, ये भी आपके प्रसिद्ध एक वायलिन वादक है। इसके अलावा याद रखिएगा एन राजन हो गए, संगीत राजन, कुलकर्णी वैद्यनाथ याद रखना, मोहन चंद्रशेखर लालगुड़ी आदि, ये सभी आपके वायलिन वादक हैं।
नेक्स्ट है अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अल्लाह रखा खां मैंने बताया कि अल्लाह रखा खां एक प्रसिद्ध तबला वादक है, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अन्य तबला वादक में याद रखिएगा नाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, तो जाकिर हुसैन, याद रखना है जाकिर हुसैन दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये एक प्रसिद्ध क्या है, तो ये प्रसिद्ध एक तबला वादक है। किशन महाराज, याद रखना है किशन महाराज, आपको याद रखना किशन महाराज हो गए। इसके अलावा याद रखिएगा गुदई महाराज हो गए आपके, गुदई महाराज, किशन महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह आदि, ये सभी आपके कौन है, तो एक प्रसिद्ध तबला वादक है। नेक्स्ट है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध आपके वायलिन से संबंधित है, यानी आपके क्वेश्चन का डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पन्ना लाल घोष एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक, याद रखिए। इसके अलावा याद रखना पन्ना लाल घोष के अलावा याद रखिए इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है बांसुरी वादक में, तो हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। ये एक प्रसिद्ध, ये भी एक क्या है, तो प्रसिद्ध एक बांसुरी वादक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर होगा मृदंग वादक आपके पालाधर रघु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से। लतीफ़ खां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा सारंगी वादक आपके लतीफ़ खां, याद रखना है। एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है लतीफ़ खां। इसके लिए याद रखना है शकूर खान, याद रखना है शकूर खान आपको याद रखना है। पंडित राम नारायण, याद रखना है पंडित राम नारायण दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी आपके किससे हैं, तो ये भी आपके संबंधित हैं। प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन, पंडित राम नारायण। रमेश मिश्रा, याद रखिएगा रमेश मिश्रा। इसके अलावा याद रखिएगा उस्ताद बिंदु खां, आपके उस्ताद बिंदु खां, ये भी आपका संबंधित किससे हैं, तो ये भी आपका संबंधित है एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है। इन सभी नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट है वी सुब्रमण्यन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना वायलिन से संबंधित आपके वी सुब्रमण्यन, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बाल मुरली कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर बाल मुरली कृष्णन का संबंध आपके वायलिन से, ये भी एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर है। नेक्स्ट है कुदू सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। कुदू सिंह, तो कुदू सिंह आपके संबंधित है किस वाद्य यंत्र से, तो यह पखवाज, या देखिए पखावज बजाता है आपके कुदू सिंह, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है। अभी मैंने बताया कि पंडित किशन महाराज आपके संबंधित किससे हैं, तो ये एक प्रसिद्ध एक तबला वादक है। याद रखना तबला वादक में मैंने कौन कौन से नाम बताए थे, एक बार बता देता हूँ फिर से। तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज और पंडित आनंद गोपाल और सुखविंदर सिंह, ये जितने मैंने नाम बताए ना सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये संबंधित आपके सितार वादक से, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है, तो यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे हो जाता है, तो ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था। मोहन बीड़ा की बात हो रही है, तो मोहन बीड़ा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मनमोहन भट्ट के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट देखिए निम्न कलाकारों में तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो निम्न कलाकारों में कौन तबला से होने के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना आपको गुदई महाराज। गुदई महाराज एक प्रसिद्ध तबला वादक है। इसके अलावा मैंने कौन कौन सा नाम बताया था एक बार और रिपीट कर देता हूँ, तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल और सुखविंदर सिंह, ये सभी आपके प्रसिद्ध तबला वादक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए सितार का जनक किसे कहा माना जाता है, सितार का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को याद रखना तोते हे हिंद के नाम से भी जाना जाता है, किसे, तो अमीर खुसरो को याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं, तो बांसुरी वादक के रूप में कौन जाता है, रोनू मजमूदार है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद देखिए बांसुरी वादक कौन कौन से आपके हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट नाम मैंने अभी बताया था बांसुरी वादक के, तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, ये दो नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और एक नाम याद रखिएगा राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी एक प्रसिद्ध नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीनों आपके प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया यह हिंदू राजा कौन था, तो यह हिंदू राजा आपका कौन था, तो समुद्रगुप्त। याद रखना समुद्रगुप्त को भारत का
क्या कहा जाता है? तो भारत का इसे नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन, याद रखना इसे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो याद रखना नक्कारा, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये लगभग मैंने 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे, सभी इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम के लिए। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट, किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।